तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास शुरू होने वाला है बुद्धि के सिद्धांत इंस्टीट्यूट 2025 CDP हिंदी क्लास। आज भी क्लास चालू करने से पहले एक शायरी हो जाए। तो चलते हैं अपनी शायरी की ओर। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अरे कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादे में दम हो तो मंजिल भी झुक जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा शायरी? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। अब चलते हैं क्लास की ओर। तो अब आ चुके हैं क्लास में। क्लास है आज की बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी, इसका इंग्लिश हो जाएगा। अब बोल रहा है एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। एकदम सही बात है। फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक को स्पायरमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों में से मिलकर बनी है। एक नंबर में है सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। हर व्यक्तियों में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होता है। एकदम सही बात है। एक नंबर में बोला है हर मनुष्य में जन्मजात बुद्धि होते हैं। एकदम सही बात है। सभी में थोड़ा सा जन्म से ही बुद्धि आ ही जाते हैं। तो अब दो नंबर में विशिष्ट तत्व यानी एस फैक्टर स्पेशलिबिलिटी। यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि है। जैसा कि एक छोटा बच्चा आपके घर में खेल रहा है तो वह बच्चों को ज्ञान की जरूरत पड़ता है, तो वह बच्चे बड़े से कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। उसे ही दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि कहलाते हैं। फिर आ चुका है दूसरा क्वेश्चन, समूह तत्व कारक सिद्धांत। इसका इंग्लिश हो जाएगा ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टनल द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार के एक योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूह में पाई जाती है। फिर आ चुका है दूसरा हेडिंग, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसका इंग्लिश हो जाएगा मल्टीप्ले इंटेलिजेंस। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं। एक नंबर में है शाब्दिक भाषाई बुद्धि यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। फिर दूसरा नंबर में है तार्किक गणितीय बुद्धि यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ्स कैलकुलेशन अधिक होता है। इसमें जिस बच्चे की मैथ कैलकुलेशन बहुत अधिक होता है उसी को तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाते हैं। फिर आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। एकदम सही बात है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में है स्थानिक बुद्धि यानी स्पेटियल इंटेलिजेंस यानी अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्टिकल्चर आदि बनते हैं। जैसा कि दाएं तरफ में आप लोग देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो
तो ये मूर्तिकार, चित्रकार, आर्टिकल्चर आदि बनते हैं। फिर 4 नंबर में है शारीरिक गतिक बुद्धि यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो ये अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चंस में बोल रहा है संगीतात्मक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो ये सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं। फिर 6 नंबर में आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। फिर आ चुका है 7 नंबर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो ये आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, जैसा कि इस दाएं तरफ के चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस में। प्रकृतिवादी बुद्धि एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीकी होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। फिर आ जाते हैं 9 नंबर में अस्तित्ववादी बुद्धि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो ये साधु, संत और फिलोसोफर आदि बन जाते हैं। क्वेश्चन है स्टार लगाकर आलोचना यानी मल्टीप्ले इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मापा नहीं सकते। त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु कंटेंट, संक्रियाएं ऑपरेशन तथा उत्पादन प्रोडक्ट। अब आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।